क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी मांग रहे हैं, मोदी मांग रहे हैं राम नाम पे वोट? अरे जनता मांग रही है राम नाम पे। मोदी जी ने कभी भी एक इलेक्शन लड़ा भी 2014 के बाद का जितने भी इलेक्शन हुए राज्य में हुए, चाहे 19 वाला हुआ, मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। ठीक है, ये तो आपने कहा था जो राम नाम पे वोट मांगे उसे जूता उतार के मारो। पर सुन लो अब भी कह रहा हूँ, अब तो रामलला धरती पे आ गए ना। ठीक है, भगवान राम का चरित्र हर एक आदमी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति ना करो। जो वोट मांगने आया जूता मारो और मारना भैया, ठीक है, तुम भी मारना अगर सच्चे राम भक्त हो, क्योंकि भगवान गरीब जनता जिससे खुश है। क्यों राहुल से तो नहीं खुश हुई, अखिलेश से तो नहीं खुश? मंदिर से क्या दिक्कत होगी? दिक्कत है मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से। ठीक है, जो मंदिर के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मंदिर का क्रेडिट नेताओं को दे रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद पब्लिक खुद बना लेती है और पब्लिक नहीं बनाया। यानी अंग्रेज जब आए थे हमने तुम पर राज किया कि तुम धर्म के नाम पर नेता चुन रहे हो, धर्म के नाम पर अपनी लीडरशिप तय कर रहे हो, धर्म के नाम पर तुम देश में कौन तुम्हारे फैसले लेगा वो तय कर रहे हो। और आज 70 साल बाद आ रहे हैं, तब भी हम यही देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर ही तुमने नेता को जिताना शुरू कर दिया। विकास हुआ कि नहीं बीजेपी राज में, ये बताइए महाराज। योगी राज बता दीजिए इनको। योगी राज में महाराज विकास हुआ है। अब आप जो पूछेंगे उस सवाल का आज मैं उत्तर दूंगा, आप बोलिए। पक्का? पक्का पक्का? हाँ पक्का। देख लो पक्का। तो ये बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र में योगी जी ने कितने स्कूल खोले हैं, इंटर कॉलेज? योगी जी ने? हाँ। योगी जी ने हमारे क्षेत्र में कम से कम 18 होंगे। इंटर कॉलेज योगी जी ने खोले? नहीं, इंटर कॉलेज तो खुलता ही नहीं है। हाँ। पूरी सरकारी व्यवस्था हर जगह रहती है, हर गांव घर में। हाँ। उतना रहता है। और बोलिए क्या खोला है? गांव घर में सरकारी स्कूल खुलवाया है, नया विकास हुआ। और बोलिए सरकारी स्कूल 18 किस जगह पे खोले? 18 क्या? 18 स्कूल कहाँ पे? पूरा इतिहास गिनाऊं आपको? नहीं, 5 नाम गिना दो। एक दो गिनवा दीजिए, बोल रहे एक दो। बोली मोटी बात करो, आप कहना क्या चाहते हैं? स्कूल कितने खोले हैं? मोटी बात करो, आप कहना क्या चाहते हैं? यही स्कूल कितने खोले हैं? पर मैं कहना जो चाहता हूँ वो आप सुनिए। हाँ। आने वाली फिर से योगी मोदी सरकार है, और योगी मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के पद से उतरेंगे ना, मैं आपको ब्राह्मण चैलेंज कर कह रहा हूँ कि योगी जी प्रधानमंत्री के पद पे जाएंगे, इतना भी जान लीजिए। क्या? भाभ्या मिसिर जनेऊधारी हैं महाराज। भाभ्या मिसिर हैं और जनेऊधारी हैं। और बोलिए। देश बीमार है, इसलिए देश में मोदी सरकार है। जिस दिन ये देश अपनी बीमारी से ऊपर उभर के आएगा, मानसिक बीमारी से, यानी देश जिस दिन सोचने लगेगा कि देश की मूलभूत जरूरतें क्या हैं, उस दिन देश में मोदी जी रहेंगे नहीं। लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन? अरे देश में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है क्या? मुझे बताओ, मोदी जी ने कभी भी एक इलेक्शन लड़ा भी 2014 के बाद का जितने भी इलेक्शन हुए राज्य में हुए, चाहे 19 वाला हुआ, मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। ठीक है, ये बताओ, जब मोदी जी ने कहा ही नहीं स्कूल व्यवस्था के बारे में, ठीक है, तो फिर क्यों भैया मुद्दे पर चुनाव हुआ है कहाँ? अभी नारा क्या है? ठीक है, कहते आ रहे हैं, हो रहे हैं काम, आ रहे हैं राम। ये तो चुनावी कैंपेन है। अब की बार मोदी सरकार, राम मंदिर बन गया भाई, खुश है कि नहीं? राम मंदिर बन गया तो महाराज। पर एक बात इनके सवाल का मैं एक बात का उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर दीजिए। आपने जो ये बात बोली है, पर योगी सरकार गांव घर में हर काम अच्छा किया है। बिजली कितने रुपए यूनिट है यूपी में? यूपी में बिजली कितने रुपए यूनिट है? कितना बिल आता है तुम्हारा? अच्छा, अखिलेश क्या कहते हैं मालूम है? अभी परसों के न्यूज इनके जवाब दीजिए ना। बिल कितना आता है तुम्हारा? बिल यहाँ का कि गाँव का? यूनिट का बिल यूपी का कितना है? 200 यूनिट बिजली खर्च करने का बिल कितना है? भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। ये तो बताइए, राम मंदिर बन गया, खुश है कि नहीं? खुश हैं, पूरा हिंदू समाज खुश है, मुस्लिम समाज भी खुश है। ये देखिए, सारा समाज खुश है। मंदिर से क्या दिक्कत है? मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट जवाब सुनिए। नहीं, मंदिर से क्या दिक्कत है? मंदिर तो हमारे पड़ोस में भी है, गली मोहल्ले में है, हमें कल भी दिक्कत नहीं थी, आज भी दिक्कत नहीं है। मंदिर से क्या दिक्कत होगी? दिक्कत है मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से। ठीक है, जो मंदिर के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मंदिर का क्रेडिट नेताओं को दे रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद पब्लिक खुद बना लेती है और पब्लिक ने ही बनाया है। ठीक है, मोदी ने नहीं बनाया। ठीक है, अब ये पूछ रहा हूँ कि बिजली का बिल कितना आता है? 200 यूनिट का। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उसमें भी इतना बिल जब आता है जब बिजली नहीं आती यूपी के अंदर। ठीक है, शहरी क्षेत्र में गर्मी के टाइम में जो थोड़े से अनडेवलप्ड एरिया हैं, ठीक है, हल्की फुल्की कॉलोनियां हैं, वहां पर मैं गारंटी दे रहा हूँ गर्मी के टाइम पे योगी जी किसी भी घर में आकर 24 घंटा बैठ के दिखा दें बिना लाइट के। ठीक है, 24 मतलब जितनी देर लाइट आए प्रशासन की तरफ से बैठ के दिखा दें।
योगी जी खुद शर्मा जाएंगे। कह रहे हैं यूपी में सबसे महंगी बिजली है इस देश की। पहले मास्टर जी आपसे हमें इतना कहना है कि देखिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छी किए होते तो हो सकता है आज आप पेट, अगर ये आपका पेट इतना ना निकला होता तो हो सकता है आप फौज में या पुलिस में या कहीं कहीं ना भर्ती हुए होते, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की है। पर सुनिए, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, क्योंकि आपने कहा था, जब मैंने आपके पास पहली बार न्यूज में आया था तो आपने कहा था जो राम नाम पे वोट मांगे उसे जूता उतार के मारो। पर सुन लो, अब भी कह रहा हूँ, अब तो रामलला धरती पे आ गए ना। अब तो आ गए, अब तो आ गए राम, अब तो आ गए राम। नहीं एक बात बताओ, देखो सुनो, ये भाई एक बात बताओ, मैंने ये कहा कि जो राम के नाम पे वोट मांगे, ठीक है, राम के नाम पे पूजा करो, भंडारा करो, आरती करो, आयोजन करो, मंदिर जाओ, खूब धर्म को मानो, अच्छे अच्छे काम करो, बहुत अच्छी बात है, और दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है। भगवान राम का चरित्र हर एक आदमी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति ना करो। जो वोट मांगने आया जूता मारो, और मारना भैया, ठीक है, तुम भी मारना अगर सच्चे राम भक्त हो, क्योंकि भगवान राम ने, ठीक है, वोट नहीं मांगा अपने नाम पर, ठीक है, तो भैया राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा। अच्छा एक बात और कहूँगा, सुनिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी मांग रहे हैं, मोदी मांग रहे हैं राम नाम पे वोट? अरे जनता मांग रही है राम नाम पे वोट। आप इल्जाम लगा रही है, कहना चाह रही योगी मोदी ने कभी नहीं मांगा। मोदी ने कभी नहीं मांगा। जनता इलेक्शन लड़ रही है क्या? ये गजब बात करते हो। मतलब जनता इलेक्शन लड़ रही है। सुनिए मास्टर जी, एक बात मेरी सुनिए, योगी मोदी ने कहीं नहीं गए हैं किसी के पास वोट मांगने, पर हाँ, गरीब जनता जिससे खुश है गरीब जनता, उसे अपना चुनाव सहमत प्रदान करती है। तुम भी दे दो, बोलिए, गरीब जनता जिससे खुश है, क्यों राहुल से तो नहीं खुश हुई, अखिलेश से तो नहीं खुश हुई। आज योगी मोदी जो दिन भर में अच्छा काम कर रहा है हर देश में जाकर के, उसमें आपको बुराई लग रही है। देखिए विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है? नहीं, कहाँ विश्व में डंका बज रहा है बताओ? में डंका बज रहा है मुझे बताओ, ठीक है भाई। भारत के पड़ोसियों की लगा लो, पाकिस्तान तो दुश्मन था ही, चाइना भी दुश्मन था ही, ठीक। अब भैया हमारा म्यांमार, ठीक, नेपाल, ठीक है, भारत के पड़ोसी। नेपाल भारत के साथ है? नहीं है। श्रीलंका भारत के साथ है? नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारा मालदीव, वो भी नहीं है, ठीक। मतलब जितने पड़ोसी हैं सबसे तो बिगाड़ के बैठा है भारत, किसी के साथ तो बन नहीं रही। कौन से विश्व में डंका बज रहा है मुझे बताओ, ठीक है। और जो नजदीक के देश ने, इजराइल जो कि बहुत दूर का देश है, ठीक है, उसके लिए सहमति है इस देश में, ठीक है। मतलब पड़ोसियों से बन नहीं रही और डंका बज रहा है। एशियाई किस देश से भारत की बनी हुई है बताओ मुझे? बोलिए। सुनिए महाराज, जब से मोदी जी हमारे सरकार में आए हैं, ठीक है, हर राज्य में घूमे हैं, हर राज्य जा जाके, पर हर राज्य भारत को आज इतना संपूर्ण मान रहा है कि क्या कहते हैं, भारत आज जितना पहला प्रथम श्रेणी पाया है ना, उतना कोई राज्य नहीं पाया है। प्रथम श्रेणी पे किस चीज में आ गया? किस चीज में आए पूछ रहे हैं? किस चीज में? दारू में। देखिए एक मिनट बाबूजी, पहले मेरी बात सुनिए। आज के पहले मोदी योगी के आने के पहले जितना हथियार, जितना मतलब ये गन लाइसेंस जो था, आज तक वो नहीं आया, आज तक वो नहीं आया था। ना तो अखिलेश लाए थे, ना तो राहुल नहीं लाए थे। वही तो पूछना चाह रहे हैं भाई, जो ये लड़ाकू विमान जो थे भारत देश के अंदर में, जो मोदी जी ने लाया है ना, जो मोदी जी ने लाया है ना, इतना कोई विमान नहीं लाया। कोई विमान नहीं लाया। सुनो, ये योगी जी की बात पे एक बात याद आ गई, ठीक है। एक अंग्रेज जो है भाई लखनऊ एयरपोर्ट पे आया, तो उनने क्या देखा कि योगी जी हैं, यानी योगी जी संतरी कपड़े पहनते हैं, हमारे भगवा पहनते हैं, ठीक है, योगी जी हैं। एक मिनट, अब योगी जी के पीछे बहुत सारी मिलिट्री फोर्स, एसपीजी वगैरह वगैरह थी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो अंग्रेज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, तो वो एक आदमी से पूछता है, इंडिया से भैया था, कहते ये कौन है? तो वो बंदा बड़े गर्व से कहता है कि ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तब अंग्रेज कहता है अबे यार, वो खुश हुआ और हंसा, कहता आज से 200 साल पहले जहाँ छोड़ के गए थे हम, तो 70 साल पहले जहाँ छोड़ के गए थे, आज भी सालों वहीं हो तुम। यानी पहले भी धर्म के नाम पे मर रहे थे, आज भी धर्म के नाम पे ही मर रहे हो। यानी अंग्रेज जब आए थे, हमने तुम पे राज किया कि तुम धर्म के नाम पे नेता चुन रहे हो,
धर्म के नाम पर अपनी लीडरशिप तय कर रहे हो, धर्म के नाम पर तुम देश में कौन तुम्हारे फैसले लेगा वो तय कर रहे हो। और आज 70 साल बाद आ रहे हैं, तब भी हम यही देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर ही तुमने नेता को जिताना शुरू कर दिया। यानी एक अंग्रेज को ये लगता है कि भारत 70 साल पहले जहां था, ठीक है, मोदी जी ने, योगी जी ने वहीं पहुंचा दिया, लेकिन भक्तों को लग रहा है डेवलपमेंट हो गया। आप बोलिए। आज महाराज अंग्रेजों को भी घमंड है, गुमान है भारत के ऊपर कि भारत जो रास्ते पर पहुंच रहा है ना, हम उनसे नीचे हैं। अमेरिका ये जान गया है कि आज जिस मोदी योगी ने जो भारत को पहुंचा दिया है ना, वो भारत आज हमसे भी ऊपर हो है। कौन? अमेरिका? नहीं, तो भारत हमसे ऊपर है, भारत सबसे ऊपर है, ये हमसे भी ऊपर है भारत। तुमसे तो ऊपर हैगा भारत पहले से ही है, अमेरिका से ऊपर है भारत, अमेरिका से ऊपर है। ये कभी हमारा गुलाम, मतलब वो कभी हमें अपना गुलाम बनाए थे, कभी वो हमें अपना गुलाम बनाए थे। पर आज ये कह रहा हूँ कि देश विदेश, सऊदी अरब, चाहे जो भी देश होगा, आज भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये देखिए, कोई गुलाम नहीं बना सकता, माई का लाल गुलाम नहीं बना सकता। और हर देश से सर्वप्रथम भारत का, ये बात पता है भारत कौन कह रहा है? आगे है सबसे। भारत को गुलाम कोई नहीं बना सकता, ये बात पता है कौन कह रहा है? जो खुद मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं अमेरिका से ऊपर है भारत। कितने रुपए का $1? अमेरिका का 1 रुपया इंडिया के कितने रुपए का? आज अमेरिका के सरकार से ये पूछो, जैसे तुम आज हमसे ये पूछ रहे हो, अमेरिका की सरकार से ये पूछो। अमेरिका खुद कहता है कि आज भारत, योगी मोदी ने जिस रास्ते पर भारत को पहुंचा दिया है, वो आज हम उससे भी नीचे हैं। कैसे कहा था? अमेरिकन ने कैसे कहा था? किस बात के लिए कहा था कि इतना हथियार इजराइल से, हर देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब राम मंदिर में आए। राम मंदिर में आए। जो अक्षय खन्ना मुसलमान है, फिर भी महाराज उसने 10 करोड़ रुपए खुला दान दिया है। खन्ना मुसलमान है? जो गुप्त दान दिया हो उसकी बात तो छोड़ दो, अक्षय कुमार की बात कह रहा हूं मैं। 10 करोड़ रुपए नगद दिए। और जो गुप्त दान, उसकी बात तो छोड़ दो, 10, 20, 50 वो तो गुप्त दान भी दिए होंगे, क्योंकि हमारे सुपरस्टार हीरो अक्षय कुमार हैं। सवाल है मेरा, जो आप सुने, मंदिर को जितने रुपए चाहिए थे, ठीक है, सुनो एक मिनट मंदिर का पैसा जितना भी लोन, जितना भी मतलब जनता धारकों ने जितना भी पैसा वहां जमा हुआ है ना, उसका ब्याज से मंदिर बना है। पूरा पैसा मूल रूप से पूरा पैसा रखा हुआ है। चलिए जवाब ले ले अब आप इनसे। पूरा पैसा रखा हुआ है भाई, पैसा रखा हुआ है। सुनो मैं कह रहा हूँ, मंदिर को जितना पैसा चाहिए था, मंदिर बना, अरे सुनो ठीक है, मंदिर बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था, उतना पैसा, मतलब जितना पैसा है उसकी एफडी हुई, और एफडी से जो ब्याज आया उस पैसों से ही मंदिर बन गया। यानी कहा जा रहा है 5000 करोड़ रुपए, लगभग 5500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस देश में जो मंदिर का ट्रस्ट है वो 5500 करोड़ रुपए से कितने अस्पताल खोलने वाला है, कितने स्कूल खोलने वाला है, कितना निर्माण होने वाला है? दूसरी बात, मैंने अयोध्या की सबरी रसोई है, सुनो हमारे मास्टर जी कह रहे हैं कि 5500 करोड़ रुपया जो मंदिर के अथॉरिटीज में रखा है, उसे गरीब जनता में लगाइए। आप क्या बोल रहे हैं?